अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद अहमद खान। गुना जिले की चाचौड़ा से विधायक प्रियंका पेची ने गुना एसपी अंकित सोनी पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। इस बारे में उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को एक पत्र लिखा है, जिसमें जिले में पुलिस कर्मियों के तबादले में अनदेखी की बात कही है। यह पत्र 29 मई का है, जो अब सामने आया है। दरअसल एसपी अंकित सोनी ने 24 मई को जिले के टीआई, एसआई, एएसआई, प्रधान आरक्षक और आरक्षकों की जो तबादला सूची एक जारी की थी, इसमें चाचौड़ा थाना प्रभारी टीआई मछलू सिंह मंडोलिया को पुलिस लाइन भेजा गया था। कुमराज टीआई नीरज राणा को बमौरी और मृगवास एसआई पंकज सिंह कुशवाहा को जमने थाने भेजा गया था। ये तीनों थाने चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। बताया जा रहा है कि विधायक इन तबादलों से नाराज थी और उन्होंने आपत्ति भी जताई थी। उन्होंने ये बात ग्वालियर आईजी और मुख्यमंत्री को फोन पर बताई। इसके बाद कुमराज टीआई नीरज राणा को मौखिक रूप से कुमराज में ही रुकने को कहा गया, लेकिन इसका कोई नया लिखित आदेश जारी नहीं हुआ। हालांकि आज भोपाल में बीजेपी विधायक प्रियंका पेची से मीडिया ने इस मसले पर सवाल किया तो वो उल्टा विपक्ष पर आरोप लगाती नजर आई। सबसे पहले सुनिए प्रियंका पेची का बयान। आज उन्होंने क्या कहा। देखिए, नाराजगी तो ऐसे कुछ भी नहीं है, और चूंकि मैं एक छोटी कार्यकर्ता हूँ और भाजपा में सभी मिलकर के काम करते हैं। भाजपा एक पूरा परिवार है। इसी तरह मेरी चाचौड़ा विधानसभा भी और मेरे पूरा प्रदेश मेरा एक परिवार है। तो छोटी छोटी चीजें जब हमारे संज्ञान में आती हैं और कोई समस्या आती है, तो हमें एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, क्योंकि मैं अपने चाचौड़ा क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करती हूँ, तो मैं सिर्फ संज्ञान में उनकी लाई कि कोई भी प्रॉब्लम छोटी छोटी रहती हैं तो ऐसे तो कोई बड़ी बात है नहीं। और विपक्षियों का काम है इसको बड़ा चढ़ा के दिखाने का, क्योंकि वो कभी अपने गिरबान में तो झांकते नहीं हैं। और जब हम काम करते हैं तो हमारे ऊपर इस तरह से निगाहें रखते हैं कि किस तरह से इनको घेरा जाए, जबकि हम लगातार हमारे एक एक कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे काम कर रहा है और एक एक कार्यकर्ता प्रत्येक इंसान के लिए, उनके हक के लिए, उनके न्याय के लिए हमेशा सक्षम खड़ा है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए पॉलिटिक्स वाला एडिटर पंकज मुकाती जी हमारे साथ हैं। पंकज जी, बीजेपी विधायक ने एसपी पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। सरकार बीजेपी की, विधायक बीजेपी की, और प्रताड़ना का आरोप पुलिस अधीक्षक पर कि महिला हैं इसलिए उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी सुनी नहीं जा रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तरफ तो मध्य प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण पर काम कर रही है जी। लाडली बहना योजना चल रही है। मुख्यमंत्री रक्षाबंधन पर उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए 250 रुपए का नेक दे रहे हैं। दीपावली से 1500 रुपए महीना दिया जाएगा बहनों को। माता अहिल्या के नाम पर पूरा वर्ष मनाया जा रहा है और मध्य प्रदेश की कैबिनेट भी इंदौर में हो रही है। ऐसे में भाजपा की एक विधायक खुद को प्रताड़ित महसूस कर रही है इसलिए कि वो महिला है। तो अब इसको क्या माना जाए? क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव का जो महिला सशक्तिकरण वाला मामला है वो ठीक ठाक चल नहीं रहा है कि अपनी विधायक खुद जो है उनकी वो मानसिक रूप से प्रताड़ित है और अफसर उनकी सुन नहीं रहे? ये बात बिल्कुल गले नहीं उतरती कि प्रियंका पेची, जिनके पति खुद एक ब्यूरोक्रेट्स हैं, प्रियंका पेची जो पढ़ी लिखी महिला हैं, प्रियंका पेची युवा हैं और सारी राजनीति जानती हैं, नियम कायदे जानती हैं, पढ़ी लिखी हैं, उन्हें एसपी प्रताड़ित कर रहे हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी की विधायक को। तो अगर ये सच है तो ये तो बहुत ही जांच का विषय है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं को किस तरह से प्रताड़ित होना पड़ रहा है। और अगर ये गलत है तो प्रियंका पेची केवल राजनीति कर रही है कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही, और कुछ तबादलों के मामले होंगे जिनको लेकर आप जानते हैं अच्छे से कि 2 मंत्री कैबिनेट में मामला उठा चुके हैं कि हमारी सुनी नहीं जा रही है। यहाँ मामला इसलिए भी दिलचस्प हो जाता है कि प्रियंका पेची पुलिस के तबादलों को लेकर आरोप लगा रही है। पूरी तौर पे कह रहे हैं कि एसपी प्रताड़ित कर रहे हैं। एसपी और पुलिस किसके अंतर्गत हैं?
गृह मंत्री के। मध्य प्रदेश में गृह मंत्रालय किसके पास है? खुद मुख्यमंत्री के पास। तो एक तरह से प्रियंका पैची मुख्यमंत्री की योजनाएं और मुख्यमंत्री पर ही आरोप लगा रही। जब उन्होंने चिट्ठी लिखी होगी तब शायद उन्हें इस बात की समझ भी नहीं होगी कि ये तीर कहां तक जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ अपने कार्यकर्ता आते हैं और कहते हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, कि देखो मैं भी चिट्ठी लिखती हूँ और आपको एक चिट्ठी दिखाती हूँ। अब वो चिट्ठी बाहर आ गई है। तो कई तरह के जो लोकल लेवल पे होता है। दूसरी मैं आपको बड़ी बात बताता हूँ कि प्रियंका पैची जो है चुनाव तो जीत गई। एक लहर होती है, वो युवा थी, जिला पंचायत अध्यक्ष थी, दिल्ली से आई थी, उनका बड़ा रुतबा था और मीणा समाज के वोट को मिलाकर उन्होंने कांग्रेस के लक्ष्मण सिंह को हरा दिया। प्रियंका पैची चुनाव जीत गई जी। उसमें जयस का भी हाथ था, उसके में भी अपना प्रत्याशी खड़ा किया और वो सारा एक माहौल खड़ा हुआ कि ये यहाँ की फिजा बदलेंगी। लेकिन प्रियंका पैची उस इलाके में चाचौड़ा में अपनी कोई भी पहचान कायम करने में नाकाम रही। ऐसे में कुछ तो करना है तो आवाज उठा रही है और वो आवाज पूरी तरह से गलत है। और अगर इतनी उनकी आवाज में दम था तो फिर वो एक कमजोर विधायक हैं जो बात उठा के 24 घंटे बाद पत्र के वायरल होते ही पलट गई अपनी बात से। और आज कांग्रेस बीजेपी कार्यालय में आके कह रहे हैं कि ये विपक्ष की साजिश है और मेरी बात को उठाया जा रहा है। अरे आप विधायक है, अपनी बात पर तो कायम रही है। अगर विधायक ही अपनी बात पे कायम नहीं है तो बाकी कौन उन पे भरोसा करेगा। और आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जो भी हमने देखी, उसमें एक तरफ वीडी शर्मा खड़े हैं, दूसरी तरफ भगवान दास सबनानी खड़े हैं, बीच में प्रियंका पैची खड़ी है, मानो उन्हें घेर कर बयान देने के लिए खड़ा किया गया हो कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। दो बड़े नेता घेर कर प्रियंका पैची से बयान दिलवा रहे हैं। सीधे सीधे समझ में आता है कि वो मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं है, लेकिन भाजपा में जरूर मुश्किल में उन्हें लग रहा होगा कि उन्हें उनके कद के अनुरूप कुछ मिल नहीं पाया। जाहिर है प्रियंका पैची का जो लेटर है 29 मई का लिखा हुआ है और आज 23 जून को एक दिन पहले लेटर वायरल होता है। विधायक को भाजपा ने भोपाल बुलवाया और यहां उनसे बयान दिलवाया। बिल्कुल। लेकिन ये समझ से परे है पंकज जी कि भाई इसमें कांग्रेस का कहां से मामला आ गया। उनका खुद का लेटर लिखा हुआ है, जाहिर है वायरल होगा तो सवाल तो उठेंगे ही। अब वो उनसे सवाल मीडिया पूछ रहा है तो उल्टे कांग्रेस पर सवाल उठा रही है कि ये कांग्रेस की साजिश है। इसमें साजिश का क्या है भाई? आपने लेटर लिखा है और उसका जवाब आप ही को देना होगा। जब कोई घटनाएं होती थी पहले, बहुत पहले आपने सुना होगा, तो उसमें अपनी जान बचाने के लिए राजनीतिक दल कहते थे कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है जी। अब आज मध्य प्रदेश में यह हो गया है कि कुछ भी हुआ हो, कुछ भी किया हो, तो इसमें कांग्रेस का हाथ है, इसमें विपक्ष का हाथ है। वो कांग्रेस का हाथ है जिस कांग्रेस के अपने खुद के हाथ का कोई पता नहीं है जी। लेकिन वो भाजपा के हर काम में कांग्रेस मजबूती के साथ छेड़छाड़ करती है जी। अब प्रियंका पैची कह रही कि इसमें कांग्रेस का हाथ है। अब कांग्रेस क्या करेगी? पत्र आपका है जी और आप अपनी चीजों को नहीं संभाल पा रहे हैं। प्रियंका पैची हो या कोई और हो, चाहे प्रद्युम्न सिंह तोमर हो या करण सिंह वर्मा हो, और बहुत सारे मंत्री जिनके साथ दिक्कत यही है कि उनकी तबादला सूची पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया और ये सब तबादला से पीड़ित हैं और इनका सारा पेंच यही आके फंस जाता है। तो अब कुछ नहीं मिलता। जब पार्टी फटकार लगाती है तो एक ही लाइन का वाक्य होता है कि इसके पीछे विपक्ष की साजिश है, कांग्रेस की साजिश है, हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर बेसिकली वे भाजपा से ही प्रताड़ित है। कांग्रेस की जो कमलनाथ सरकार थी 15 महीने की, उसमें भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि साहब वल्लभ भवन जो है वो तबादला उद्योग का सेंटर बन गया है, अड्डा बन गया है। और कमलनाथ जो है, कमलनाथ सरकार थोक बंद तबादले कर रही। तबादले अब भी हो रहे हैं, ऑर्डर लगातार जो है वो जारी हो रहे हैं। लेकिन इस बार जो तबादले अनलॉक हुए थे, जो 1.5 महीने का वक्त करीबन था, उसमें एक बात पंकज जी खुलकर जो है सामने आ रही। आम लोगों से आपकी भी बात होती है, हमारी भी बात होती है, तो उसमें लोग कह रहे हैं कि साहब पैसा बहुत चला है और बड़े लेवल तक चला है। मतलब कि अगर मंत्री ये कहें कैबिनेट में कि साहब हमारी नहीं सुनी गई, तो फिर सुनी किसकी जा रही है? विधायक अगर ये कहें कि हमारी नहीं सुनी गई, तो फिर सुन कौन रहा है? क्या अधिकारी इतने पावरफुल हो गए कि डायरेक्ट पैसा लेके डील करके और वो ट्रांसफर कर दे रहे हैं और मंत्रियों और विधायकों को पता ही नहीं चल रहा है? व्यवस्था तो ऑनलाइन थी पूरी जी। ये कहा गया कि मध्य प्रदेश में पहली बार तबादले स्वेच्छा से हो रहे हैं, अपनी मर्जी से हो रहे हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं। आप अपना आवेदन दीजिए और ऑनलाइन उस पर फैसला होगा जी। लेकिन कहीं कोई तबादले ऑनलाइन नहीं हुए। 80% तबादले पुख्ता जानकारी के साथ में कह रहा हूं कि बाहर के बाहर
प्राइवेटली हो गए, जी ऑनलाइन सिस्टम धरा रह गया, कई जगह यह कह दिया गया कि ऑनलाइन सिस्टम क्रैश हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट में ऐसा हुआ, एजुकेशन में ऐसा हुआ, सारे तबादले सिस्टम में जो ऑनलाइन फीडिंग थी वो धरी रह गई। बाहर से जिसको जैसे जमा उसने अपने हिसाब से तबादले कर लिए। 10 जून तक की तिथि थी, उसको बढ़ा के 17 तक किया गया। क्यों? क्योंकि बाहर से जो तबादले करने थे उसको सेटिंग हो नहीं पा रही थी। जी तबादला उद्योग वल्लभ भवन में तबादला केंद्र बन गया। ये आज की बात नहीं है, कमलनाथ हो या भाजपा हो, सब समय ऐसा ही होता है। लेकिन जो ऑनलाइन डिजिटल इंडिया, डिजिटल का नारा दिया, वो पूरी तरह फेल हुआ है। तबादले बाहर के बाहर अपनी मर्जी, अफसरों की मर्जी और मंत्रियों की मेहरबानी से तय हो गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। भाजपा विधायक ने सवाल उठाकर अपनी ही सरकार पर सवाल उठा दिए हैं और सीएम मोहन यादव पर सवाल उठाएं, क्योंकि गृह मंत्री मध्य प्रदेश के जो हैं मुख्यमंत्री ही हैं। आप भले से वो कांग्रेस पर आरोप लगाएं, लेकिन जवाब तो देना होगा। और पुलिस अधीक्षक पर प्रताड़ना के आरोप लगाएं। अब सरकार भी फंस गई है। अगर कार्रवाई करती है, गलत पे कार्रवाई करती है, तो जवाब देना सरकार को भी पड़ेगा। और भाजपा विधायक जो हैं भले से कांग्रेस पर आरोप लगाएं, लेकिन सवाल जो उठे हैं उनके जवाब देने ही पड़ेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वालों को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।